वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 31 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 32 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, क्यों? तांबा उद्योग के कारण, या एल्युमिनियम उद्योग के कारण, अभ्रक या इस्पात उद्योग के कारण? छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी यानी बाल्को कोरबा मुख्य क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए किसके आयात की आवश्यकता है? कोलकारी कोयला, कोककारी कोयला मतलब कुकिंग कोल। तो देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसका आयात किया जाता है, और ये यूपीएससी तक में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकल। क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकल। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकल को प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लोह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? HCl खेत्री, नालको के सामने भुवनेश्वर लिखा है, हिंडाल्को के सामने पिपरी, और बाल्को के सामने लिखा है रायपुर। अभी ऊपर बाल्को का जिक्र हो रहा था, तो पिपरी, हिंडाल्को पिपरी सही है, नालको भुवनेश्वर, HCl खेत्री सही है, और ये पहला वाला गलत है। देखिए, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। ठीक है, न कि कहाँ पर? रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नहीं है, बल्कि कोरबा में स्थित है। गलत है। बात करें हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, पिपरी गांव रेणुकूट में स्थित है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान के खेतरी में स्थित है। ये पूछ लिया जाता है इस तरह का जोड़े मिलाने के लिए, और पीसीएस में पूछते ज़रूर हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट है इंडियन गवर्नमेंट का और सोवियत संघ रूस, अब वर्तमान का रूस, उस समय का सोवियत संघ। तो देखिए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान का रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी, और 1959 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उष्ण क्षेत्र और सामने है भारत के राज्य। लासनदुरा के सामने राजस्थान लिखा है, अबलोली के सामने महाराष्ट्र, मणिकर्ण के सामने हिमाचल प्रदेश, और सोहना के सामने लिखा है हरियाणा। बताइए। अबलोली महाराष्ट्र सही है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश सही है, सोहना हरियाणा सही है। गलत है लासुंद्रा, राजस्थान में थोड़ी है लासुंद्रा। देखिए, लासुंद्रा एक गर्म जल का स्रोत है, गुजरात में स्थित है। बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? इनमें से कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो तो पास में ही है, दुर्गापुर भी पास में ही है, कुल्टी आसनसोल ये भी पास में ही है, भद्रावती दूर है। तो उपर्युक्त लोहा एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में से बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्र के पास स्थित है, जबकि भद्रावती जो है कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, कहाँ से होती है? राउरकेला एक इस्पात संयंत्र है, इसको आयरन और स्टील की आपूर्ति क्योझर से होती है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ अथवा क्योझर और केंदुझार जिलों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, इस तरह से प्रश्न कर लिया जाता है। किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है?
जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, क्या है वो? कांच के लिए, बीड़ी के लिए, सीमेंट के लिए? बीड़ी नहीं है, कांच भी नहीं है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चुनार। तो चुनार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में कौन उपयोग करता है? सीमेंट। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, सीमेंट। तो देखिए सीमेंट जो है, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के तौर पर चूना पत्थर लगभग कितना? 45% होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में रबर उद्योग स्थित है। भारत में रबर उद्योग है पंजिम में। पंजिम कहाँ पर है? गोवा में। तो भारत में रबर उद्योग जो है उपर्युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में से पंजिम में स्थित है, पंजिम गोवा। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में, या हजीरा गुजरात में, या सिवान बिहार में, या हल्दिया पश्चिम बंगाल में? सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है यूपी में, यूपी फूलपुर प्रयागराज में। ठीक है, भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए, सिंदरी तांबे के लिए, नरोरा अणुशक्ति के लिए? बताइए। उत्तर प्रदेश का नरोरा अणुशक्ति के लिए है क्या? नेपानगर मध्य प्रदेश का कागज के लिए है क्या? और मध्य प्रदेश का आंवला उर्वरक के लिए ही है क्या? कौन सा गलत है इसमें? देखिए नरोरा अणुशक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सही लग रहा है, सही है। मध्य प्रदेश का नेपानगर कागज सही है, और पहला भी ठीक ही है, लेकिन सी गलत लग रहा है। सी जो है सिंदरी, झारखंड राज्य में अवस्थित है सिंदरी, अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है, ना कि तांबे के लिए। गलत है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। पंजाब का कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, होजरी क्या होती है? क्लॉथिंग, सिलाई मशीन वगैरह, कागज का, कपड़ों का निर्माण। ठीक है, लुधियाना। तो पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। इसे किसे? लुधियाना को। अंतिम प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ये यूपीपीसीएस में कम से कम 2 बार पूछा गया प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में, और बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है, ये एमपीपीसीएस में ये पूछा जा चुका है। ये इसका उत्तर है ताप शक्ति। ताप शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उद्योग क्षेत्र में कुल जल उपयोग का 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा है ये। जबकि उद्योग क्षेत्र में कुल जल उपयोग का अभियांत्रिकी में 5.05%, कागज एवं लुगदी में 2.26%, और वस्त्र उद्योग में लगभग 2.07% उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लेना, प्रैक्टिस। ठीक है, धन्यवाद।